हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुण और चैप्टर का नाम आप देख के आ ही चुके होंगे, है ना। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे चुंबकीय गुण। इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था वो था इलेक्ट्रोड विभव, जिसे मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें थे, वही बस लिखने हैं, बाकी बुक में काफी सारा दिया, उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आज जो आप हेडिंग लगा लेंगे वो लगाएंगे चुंबकीय गुण, है ना। आज आपकी मुख्य हेडिंग जो होगी वो होगी चुंबकीय गुण। क्या होते हैं बेटा चुंबकीय गुण? क्या आप लोगों को आइडिया है चुंबकीय गुण क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं चुंबकीय गुण के बारे में? सुना है कभी? हाँ सर, हमने सुना है, ठीक है। तो चुंबकीय गुण के बारे में हम बात करें, पदार्थ, कोई भी पदार्थ दो प्रकार के चुंबकीय गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। सबसे पहला क्या? सबसे पहला ये देखा गया है सर कि कुछ धातुएं और जो तत्व है वो चुंबक के पास लाने पर आकर्षित होते हैं। चुंबक के पास लाने पर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल इसके पास में आके ऐसे चिपक जाएंगे, ये इससे बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षण रखते हैं उन्हें बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोला जाता है बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षण रखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और दूसरे हमारे वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से दूर भागते हैं। चुंबक से कैसे होते हैं? हम पास ले जाते हैं, वो उतना ही उनसे दूर भागते हैं, उतना ही हमसे दूर भागते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं प्रतिकर्षण। क्या लिख देते हैं? करेक्ट वर्ड इज प्रतिकर्षण। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण रखते हैं हम उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो लोग नहीं आए बेटा आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जो लोग आ गए हैं वो हाय सर, यस सर, ठीक है सर, लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्या है कि काफी सारे लोगों ने लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है परंतु वो आ नहीं रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं। जबकि इस समय तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऑनलाइन क्लास में फुल होनी चाहिए सीटें, परंतु पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चुंबकीय गुण आप लिख सकते हो दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला वो जो चुंबक के प्रति आकर्षण रखते हो, यहां पर आप लिख देंगे आकर्षण, यहां पर आप लिखेंगे आकर्षण। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण रखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न निकल के आता है कि ये वाला पदार्थ जो है ये चुंबक के प्रति आकर्षण रख रहा है y, और ये वाला पदार्थ चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण रख रहा है y। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि क्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, क्यों रख रहा है, क्या कारण है इसका। तो इसका कारण जो है हमारी बुक में ये बताया गया है। पहले उस पर जाने से पहले एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कोट करनी है। जो पदार्थ चुंबक के प्रति बहुत ही अधिक आकर्षण रखते हैं या फिर उनका आकर्षण बिल्कुल चरम पर होता है उन्हें हम लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे कोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर लिखा हुआ है जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से, नहीं खाने तो ढोकले, बार बार डकार आ रही है, चुंबकीय पदार्थ, सॉरी, वे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय आकर्षण रखते हैं चुंबक के प्रति, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रखते हैं। आप ये लिख सकते हो कि वे लोह चुंबकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय कहलाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि सर कोई भी पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय होता है क्यों? तो यहां पर
वैसे ज्यादा बड़े लेक्चर ले भी गए ऑलमोस्ट से इस चैप्टर के। अब हम जो 8 से मैक्स टू मैक्स हम बात करेंगे, 8 से 9 लेक्चर रह गए जहां ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। देखो लेक्चर बड़े करने का सिर्फ एक ही कारण है कि एक टॉपिक उठाया जाए, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए। अब चुंबक के प्रति आकर्षण रखने वाले पदार्थ में भी सबसे पहले आप किसी का जिक्र सुनना पसंद करेंगे तो मेरे हिसाब से वो होता है हमारा लोहा। वो चुंबक के प्रति क्या रखता है? आकर्षण रखता है। अब मैं बता दूं कि 8-9, अच्छा आप लोग यदि भूल गए होंगे और कोई बच्चा यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा बेटा, तो आप लोग नोट्स वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं। बता देता हूं कैसे ये करना है, क्योंकि कुछ बच्चे जो नए जुड़ते हैं, पहली बार देखते हैं, उन्हें शायद चीजें पता नहीं है। तो आप लोग जब सरल एकेडमी पे जाएंगे तो सरल एकेडमी की वेबसाइट ओपन होगी और यहां पर जैसे ही आप देखोगे व्यू चैनल पे, ये बताना बहुत जरूरी होता है मुझे हर बार, तो जब भी कोई लाइव क्लास मान लीजिए पब्लिक होती है तो वो तुम्हें यहाँ पर अपकमिंग या लाइव दिख जाएगी, ऐसे दिख जाएगी लाइव, ठीक है। और बाकी चैप्टर 1, 2, 3 के लेक्चर ऐसे दिखे हुए हैं तुम्हें। देखो ये पहला चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर ये दूसरा चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हालांकि ये वीडियो पुराना है, जल्दी नया वीडियो आ जाएगा इसका। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखोगे, लाइव क्लास का डेमो, यदि किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन से पहले डेमो देखना है तो वो देख सकता है ये सारे माध्यम से। मैं बस जाने वाला हूँ, इसके अलावा ऑल टाइम जो चलते रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी के जो पेपर डलते हैं, सॉल्यूशन वो डला हुआ है, काफी सारी प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव सीरीज ये डलते रहती है, टाइम टाइम पर हर साल डलते रहते हैं। परंतु वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न नहीं है कि हमें नोट्स कैसे मिलेंगे, हमें चैप्टर वाइज लेक्चर कैसे मिलेंगे, हमें डे वाइज लेक्चर कैसे मिलेंगे, वो हमारा कंसर्न है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल कहां जाना होगा, तो कहीं नहीं जाना बेटा। ये जो आपको लिंक दिख रही है ना, ये वाली, ये देखो सरल एकेडमी के जस्ट नीचे यहां पर जाना, इस पर तुम्हें क्लिक करना है, क्योंकि मुझे बार बार ओपन करके बताना पड़ेगा आपको। तो ये लिंक जब आप देखोगे दिख जाएगी, देखो बस चैनल खोलोगे दिख जाएगी, छोटी स्क्रीन पे देखोगे। तो ये बोल रहा है अपडेट सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं इसे। ये खुल गया। अभी देखो ऐसा कुछ आपके फोन पे वेब पेज ओपन होगा। अब स्टडी मटेरियल के लिए जो बच्चों ने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो डायरेक्ट जाके यदि यहां पर क्लिक करते हैं ये स्टडी मटेरियल पे, क्या ये आ रहा है ये कलर? मेरे हिसाब से ये कलर नहीं आ रहा होगा, ये रेड कलर तुम लोगों को दिखेगा। ये वाले पे, ये स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी, जिन लोगों को हमने सब्सक्रिप्शन दे के रखा है। जिन बच्चों को डेमो देखना है कि कैसा है पैकेज, तो आप डेमो पर जाके देख सकते हो। सरल एकेडमी ने कितने टॉपर्स दिए हैं वो यहां पर देख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है नॉर्मली तो यहां पर कर सकते हो, ठीक है। हमसे जुड़ी किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की जानकारी चाहिए कि व्हाट्सएप चैनल कौन सा है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है, इंस्टाग्राम पर कहां है, यूट्यूब है, मान जरूरी तो नहीं कि वेबसाइट यही बस खोलेगी, और भी बहुत सारी जगह आपको देखेगी, तो आप यहां पर खोल के से ओपन कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिन्हें स्टडी मटेरियल के लिए ये वाला वेबसाइट ओपन करोगे और लेक्चर वाइज चैप्टर वाइज यदि लेक्चर देना है, तो ये 4 ऑनलाइन बैचेस जो आपको दिख रही है यहां पर आपको क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, हो रहा है, इट्स टेक टाइम, ठीक है। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। ये जो जल्दी से आपकी सामने स्क्रीन में से जेलपेल और ये चलने वाली दिख रही है, ये जल्दी ही बंद हो जाएगी, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेमो क्लास कौन कौन से प्लान है लाइव स्ट्रीम के, ये देख सकते हो। और आपको जो बच्चे पेड बैच वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस यहां से तो कर सकते हैं, साथ ही आपके स्टडी मटेरियल पे भी हमने बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करके अपलोड करके रखे हुए हैं, आप वहां से भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूं कैसे, अभी हर स्टडी मटेरियल पे डाला हुआ है। मैं सब कुछ आज तुम्हें बता ही देता हूं लाइव क्लास में। डे वाइज क्लास पे क्लिक करोगे तो डे वाइज लेक्चर खुल जाएंगे, अनलिस्टेड जितने भी सारे। ये देखो इस पे अपन क्लिक करते हैं तो यहां पर तुम्हारे लिए लेक्चर खुल चुके हैं। देखो ये देखो पूरे लेक्चर खुल चुके हैं। तो ऐसे करके आप लेक्चर देख सकते हो। जैसे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 943। और यदि इससे देखोगे तो हो सकता है तुम्हें एड्स भी देखने को ना मिले, ठीक है। और चैप्टर वाइज पे क्लिक कर, सब्जेक्ट वाइज क्लिक करना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पे क्लिक करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसके चाहिए उस पर क्लिक कर लो
और यहाँ पर चैप्टर सेलेक्ट करके प्रॉपरली चैप्टर सेलेक्ट करके आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे लिए बना के रखी हुई है, बस तुम्हें पहुंचना आना चाहिए कैसे जाना है। अब बात कर लेते हैं अपन मेन पेज पे स्टडी मटेरियल पे कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा। ये इस पर क्लिक करें स्टडी मटेरियल पे, ये खुलेगा आपका ड्राइव, ऐसे करके ड्राइव का एक्सेस मांगेगा और ड्राइव खुल जाएगी तुरंत ही। ठीक है, खुल गई ड्राइव, खुल जा सिम सिम खुलेगी। थोड़ा बताना जरूरी है, आज कभी हमने नहीं किया, वैसे अभी तक बताया नहीं है बच्चों को, परंतु तुम लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है, यहां पर गए, यहां पर सारी चीजों के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, पेड बैच वाले बच्चे ही लॉगिन कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं 11th का भी है, 12th का भी है, पीएनएसटी का भी है। तो यहां पर अपन गए, अब हमें कहा जाना है, हमें कौन से सब्जेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, केमिस्ट्री पर क्लिक करें। बुक्स है, व्हाइट बोर्ड जो आप पढ़ रहे हो अभी, इसके पेजेस मिल जाएंगे, एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ यदि आपको देखना है तो आप यहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो कितनी सारी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक, इसके भी ऑब्जेक्टिव यहां पर डल चुके हैं। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके सामने दिखेंगे। व्हाइट स्क्रीन है, हो सकता है थोड़ा झिलपिल हो, तो देखो कक्ष रसायन विज्ञान के प्रॉपरली ऐसे ऑब्जेक्टिव डले हुए हैं। शायद नीचे वाले पेज से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, ये देखो। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य बाह्यता में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी कर सकते हो यहीं से, और ये तभी मिलेगा जब आप पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे। चलो बहुत हो गया, तुम्हें बता दिया मैंने बहुत सारी चीजें। अब वापस आते हैं अपन कहां पर, व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर। ठीक है, तो मैं कहां पर था, मैं था भाई साहब अनुचुंबकीय गुण क्यों होता है इस पर। ठीक है, हम थे अनुचुंबकीय गुण क्यों होता है इस पर। चलिए आते हैं, कोई भी तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है क्यों, यह हमारी मुख्य हेडिंग होगी। इसे ऊपर भेज देता हूं मैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ये रहा, अनुचुंबकीय होता है क्यों। तो यहां पर बहुत ही सटीक रीजन लिखा गया है, और ये सटीक रीजन ये है, किसी भी तत्व में अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। या पे लिख सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने में मदद करवाते हैं। ये आपका दूसरी हेडिंग होगी। आप ऐसे करके एक सिंपल बुलेट पॉइंट लिखवा सकते हैं। अब आप ये नीचे लिख सकते हैं कि जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह तत्व उतना ही अधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, किसी भी तत्व में अनुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। उदाहरण आप यहां पर लिखेंगे, उदाहरण बताओ सर। तो यहां पर हमारे पास में काफी सारे उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित नहीं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। हम एक युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला उठाएंगे और एक अयुग्मित वाला उठाएंगे। अब युग्मित इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो Zn। ठीक है, इसकी बात करी जाए Zn, परमाणु क्रमांक यदि इसका देखा जाए तो होता है 30। यहां पर आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10।
अब यहां पर यदि देखा जाए, यदि हमें बॉक्स बनाए प्रॉपरली, लास्ट वाले बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम कक्षा बनाए। सबसे पहले हम देखें 4s, हम किसकी बात करें, 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4s में सर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आगे हम जब जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3d। क्या देखने को मिलेगा, 3d, 1 2 3 4। यहां पर आप लिखोगे 3d, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे, यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है, हर बॉक्स पर 2-2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, इन्हें बोला जाता है युग्म। और जब खुद के इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो तो हम उन्हें बोलते हैं एकाकी युग्म। यदि सारे डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं तो ये वाला जो तत्व है, ये वाला जो तत्व है, ये प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों प्रतिचुंबकीय होगा बच्चा, प्रतिचुंबकीय इसलिए होगा क्योंकि अनुचुंबकीय गुण जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस Zn पर होता तो ये प्रतिचुंबकीय की जगह अनुचुंबकीय हो जाता। द क्वेश्चन इज, सर कितना अनुचुंबकीय होता। तो इसकी गणना करने के लिए, इसकी गणना करने के लिए अभी हमने प्रतिचुंबकीय पढ़ा। अब एक उदाहरण हमने ऐसे लिया कि जिसमें जो हमारा तत्व था उसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित थे। अब अयुग्मित की बात कर लेते हैं। तो अयुग्मित में मैं उदाहरण लूंगा Mn का। हम एक उदाहरण ले लेते हैं Mn का, ठीक है। Mn जो हमारा उदाहरण है, क्या हो गया भाई, कौन आ रहा है इधर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। यहां पर आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। क्या देखने को मिला आपको, 3d5। अब यदि यहां पर ध्यान से देखो आप, अब ये एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व, ये एक उदाहरण ओनली है। तो यहां पर यदि ध्यान से देखा जाए तो अब कुछ तत्व भी ऐसे होते और कुछ आयन भी वैसे होते हैं। ऑक्सीजन, हम इस पे एक इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं इधर पे, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। तो यहां पर देखो पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं, अयुग्मित है। कैसे है बच्चा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं सर, कितने बॉक्स हैं, तो सर 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रतिचुंबकीय होगा, सॉरी, तो क्या बहुत ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, हाँ ये बहुत ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। कितना होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है, इसके लिए एक सूत्र है जिसे आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर जो है वो होगा वर्गमूल n+2, ठीक है। अब ये n यहां पर क्या है, n यहां पर क्या है, तो n बेटा यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n यहां पर क्या है, n जो है वो यहां पर, ओह n यहां पर जो, ओहो ये क्यों नहीं हो रहा यार, n यहां पर जो है, n अयुग्मित, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ध्यान से यदि देखा जाए तो यूं आप कुछ इस प्रकार से शायद इसे कर सकते हो। यहां पर है n, यहां है n बराबर 6, यहां पर होगा 2। जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो यहां आएगा 6 × 8। जब आप इसे निकालोगे तो आपके पास में म्यू का मान होगा, और यहां पर जो मान आएगा
ये मान होगा परिकलित। क्या मान होगा बेटा? परिकलित। परिकलित मान 6×8 = 48। अब इसका निकाल लेना आप, ये होगा आपका परिकलित मान। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रेक्षित और परिकलित जो मान है, प्रेक्षित और परिकलित जो हमारे मान है, इस पर अंतर आता है। और ये सेम चीज आप पहले से देख, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना जो हम सूत्र से निकाले, जो सैद्धांतिक रूप से निकाले और वही चीज प्रयोग में मिल जाए, ऐसा विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। हमेशा परिकलित मान और प्रेक्षित मान में हमें अंतर देखने को मिलता ही है। प्रेक्षित और परिकलित मान में हमें अंतर देखने को मिलता ही है। तो आप लोगों को थ्योरी कैसे लिखना है, तो आप लिखेंगे किसी तत्व में अणुचुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जिस तत्व में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आगे आप लिख सकते हो जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, उन पर अणुचुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा होता है। प्रतिचुंबकीय गुण जो है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। यदि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उतना ही उनमें प्रतिचुंबकीय गुण होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप Zn का उदाहरण लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, उस उदाहरण के नीचे चिपका देना। अनुचुंबकीय के लिए हम आगे लिखेंगे, अनुचुंबकीय गुण की जो गणना है वो निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। और यहां पर इसका जो मात्रक है वो बोर मैग्नेटो होता है, बीएम होता है। क्या होता है? बोर मैग्नेटो। अब हम कुछ तत्वों की टेबल देखेंगे और इसके हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, हमारे पास में टेबल कौन से वाले पेज पर है? इसके जस्ट बाजू वाले पेज पर है। जैसे कि यहां पर एक तत्व है स्कैंडियम +3 आयन, ठीक है। एक स्कैंडियम तत्व हमने लिया है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिए हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम 3 ही क्यों बाहर कर सकते हैं? क्योंकि 3 निकालने के बाद में स्कैंडियम जो है वो उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। उसके बाद हम नहीं निकाल सकते, मतलब तेल निकल जाएगा हमारा, ऐसा बोल सकते हैं हम शुद्ध भाषा में। और यहां पर डी जो है उस पर 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। परिकलित मान कितना आएगा? 0 आएगा। यहां पर भी 0 आएगा। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं बच्चा, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण थे। हम बात कर, अच्छा ये तुम्हें आएगा है ना वार्षिक परीक्षा में, ये आएगा कि निम्नलिखित तत्व में तत्व के इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, इस तत्व में चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालिए। परमाणु क्रमांक दिया होगा, बोल दिया होगा इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, ये आयन है। अब आप हमें बताइए कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। तो नॉर्मली ये तो ये टेबल याद कर लो या फिर नियम से ज्ञात करना सीख लो। तो यहां पर अपन समझते हैं कि स्कैंडियम जो है Sc, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। यह है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या आप बोल सकते हो तलस्थ अवस्था वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सामान्य या तलस्थ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परंतु यह कहा गया कि इस स्थिति पर हमें इसका बोर मैग्नेटो, हमें चुंबकीय गुण जो है वो इस स्थिति में हमें ज्ञात नहीं करना है। तो कौन सी स्थिति पर ज्ञात करना है? यह बोला गया है आगे कि भाई साहब आप जो भी ज्ञात करोगे ऐसे नहीं ज्ञात करना है। आपको यह बोला गया है कि यहां पर जो स्कैंडियम है उस पर 3+ आयन है। 3+ आयन का मतलब यह है कि यहां पर के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उन्हें निकाल दिया गया है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आगे जब हम जाएंगे तो व्हाइट पेन का यूज करेंगे, 4s0 और 3d0। इस प्रकार से आपको बोला गया है। अब ध्यान से यदि देखा जाए तो पहली वाली स्थिति पे डी उपकोष पे 1 इलेक्ट्रॉन था,
और 4s पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे। नई वाली स्थिति पे जो आपको नई अवस्था में बोले, जब हम इसे बोले ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बोल सकते हैं हम इसकी, ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में हम इसे यदि देखें तो ऐसी अवस्था में यहां पर ये बोला गया है भाई साहब कि जो आपका 4s है उस पर वो भी खाली है, और जो आपका 3d है, जो आपका 3d है वही भी क्या है, खाली है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई बच्चा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर हुई 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 0। तो अब हम इस सूत्र में, यदि हम इस सूत्र में मान रख दे म्यू बराबर यहां से ऐसे, फिर हम आगे गए तो हमने यहां लिखा 0, यहां पर n बराबर 0, यहां पर लिख दिया 2। आगे जब आप जाओगे तो सारी चीजों का मान आ जाएगा कितना, 0। तो यहां पर प्रेक्षित मान और परिकलित मान दोनों ही क्या आएंगे, 0। और यही सेम चीज Zn के साथ होती है। Zn पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मैंने गलती से युग्मित बोल दिया। Zn पर आप देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर देखो सारे युग्म में बैठे हुए, सारे युग्म में कैसे बैठे हैं। यदि आप इन दोनों को भी निकालोगे तो 2 ही जाएंगे, 1 नहीं जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था में भी सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं चाहिए, हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण कैसा होगा, 0 होगा। ठीक बात, इतनी सी बात ये थी, बहुत ही सिंपल था ये वीडियो। अब एक आध लेक्चर मतलब सॉरी एक आध बात आपको और बता दूं कि अपन मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं इसकी, हम बात, अच्छा ये तुम्हें आने वाले हैं बेटा ना, ये आने वाली चीजें। हम बात करते हैं टाइटेनियम +3 की। टाइटेनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 22। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 22। चलिए आगे आते हैं, आओ। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, लोडिंग हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। ये लिखा रहा है कि नहीं, चलो लिखा रहा है, मिटा देते हैं इसे। आओ आगे, आगे वाले पेज पर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइटेनियम की। स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ठीक है, तो यहां पर स्कैडियम से इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, स्कैडियम से भी इन्होंने यहां पर आपके +3 आयन अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल लिए हैं। और टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 22। चलो ध्यान से देखोगे, पहले अपन नॉर्मल वाला लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2 होना चाहिए। यह है तलस्थ अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में आपको निकालने के लिए नहीं बोला है, इस अवस्था में आपको निकालने के लिए नहीं बोला है। तलस्थ अवस्था, अब ऐसा बोला है कि आपको भाई साहब जो है वो Ti+3 आयन का निकालना है। Ti+3 आयन का मतलब यहां तो 22 रहेगा ही रहेगा, परंतु 22 इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचे, 22 में से 3 कम हो गए, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 19 इलेक्ट्रॉन बचे हैं सर। तो अपन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d1। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 4s चौथी कक्षा जो बाहरी कक्षा है, जब हम ऊर्जा देंगे तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे, फिर 3d के निकलेंगे। ठीक है, पहले 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, फिर 3d के इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 4 जो s उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हीरो होता है। क्या होता है, हीरो। ऑफलाइन क्लास में बड़ा फेमस एग्जाम्पल है मेरा कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है वो हीरो है। और ये हर बार ये कहते हैं जब भी कोई आक्रमण होता है
तो तुम्हें यदि हीरोइन को पाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, तुम्हें यदि हीरोइन चाहिए तो सबसे पहले हमसे लड़ना होगा। तो ये ऐसे ही बोलते हैं कि यदि तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस परमाणु पर आक्रमण करना है, तो सबसे पहले हम बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से लड़ो। ये बाहरी कोश के सेनापति होते हैं, ये बाहरी कोश के सैनिक होते हैं, ठीक है, जो लड़ते रहते हैं हर बाहरी एनवायरनमेंट से। और कभी कभी लड़के दूसरी कक्षाओं में भी पहुंच जाते हैं, इतना ज्यादा आतंक मचा देते हैं कि कक्षा छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और जब ये कक्षा छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं, उस अवस्था को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। और जब ये बाहर छोड़ के चले जाते हैं, जब ये अपनी फील्ड को त्याग कर किसी अन्य फील्ड पर चले जाते हैं, और जितने जाते हैं उतने का इन पर आवेश आ जाता है। बड़ा ही बहुत अच्छा उदाहरण था ये, पता नहीं हमें इतनी दिनों से क्यों नहीं आया, आज आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपने ये देखा कि इस स्थिति पर चलो, यहां पर 4s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे और जो 3d था यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इस स्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। अब ऐसा ही नहीं बोल रहा, यहां पर ये बोल रहा है भाई साहब की जो 4s उस पे 0 है, और 3d इलेक्ट्रॉन पर यदि आप देखेंगे 3d पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3d पर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। देखो इस स्थिति में आप बताइए चुंबकीय आघूर्ण यानी व्यू का मान कितना होगा। तो आप सिंपल इस सूत्र पर मान रखेंगे, और यहां पर आएगा n, यहां पर आएगा n+2 ब्रैकेट क्लोज, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, यहां पर आएगा n+2 अर्थात 1+2। ठीक है, तो 1+2 3 होता है, 1+2 जो है वो होता है 3। तो यहां पर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3, और 3 का जब आप बोर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 3 का है, तो 3 का आता ऑलमोस्ट 1.73 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका 1.3 bm आ जाएगा, और ये बार बार आपको देखने को मिलेगा जिस भी कक्षा में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से देखेंगे, जिस भी इलेक्ट्रॉन पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर आपको ये 3 देखने को मिलेगा, और 3 जब भी आएगा तो 1.73 जो है वो बोर मैग्नेटो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। अब ये मान जो है वो कैसा है, ये वाला जो मान है ये परिकलित मान है। कौन सा मान है बच्चा, परिकलित मान है। आप प्रेक्षित मान भी देख लेते हैं अपन कि प्रयोगों द्वारा जो मान हमें ज्ञात हुआ था वो कितना है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत ही थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, बहुत ही मिनिमम अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब हमने Zn की आपसे बात करी थी तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां पर परिकलित मान 0 आया, प्रेक्षित मान पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यह भी कैसा होगा, 0 होगा। और इसका उदाहरण सर ने आपको सबसे पहले समझाया है, सर ने इसका उदाहरण आपको सबसे पहले समझाया। देखो 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ने युग्म बना लिया, और युग्म यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, तो बोर मैग्नेटो का मान भी कितना आ जाएगा आपका, 0। यही वाली बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बस और कुछ नहीं बचा इस वीडियो में, ये थोड़े बहुत मान याद कर लेना, ये सॉल्व करके आपको देखना है बच्चा। एक मैंने आपको बता दिया, बाकी के आप खुद से निकालोगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा, कैसे हम निकालेंगे, 2.84 आता है। यहां पर मान लीजिए किसी तत्व में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा मान, सिंपल है, यहां पर इस सूत्र पे आपको मान रख देना है। कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आप लिखोगे 2 + 2, तो यहां 4 आएगा, यहां जाएगा 8, और आप जब वर्गमूल निकालोगे 8 का तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.84। 2.84, क्योंकि 3 यदि 9 आता, धोखे से यदि 9 आ जाता तो 9 का आता है 3, कितना आता है, 9 का आता है 3, तो यहां 9 नहीं है, 8 है, 9 से थोड़ा सा कम, तो कितना होगा 2.84। इस प्रकार से आपको इसे ज्ञात करना सीखना है। पॉइंट में आता है, जब भी कोई ऐसी संख्या हो वर्गमूल वाली, तो यहां पर कोई भी पूर्णांक राशि नहीं मिलेगी आपको, सारे दशमलव वाले मान ही मिलेंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब 1 हो तो 1.73 होता है, 2 हो तो 2.84 होता है, 3 हो तो 3.87 होता है, 4 है तो 4.9 होता है, और सबसे अधिक 5। और ये किस पे देखने को मिल रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा आपको Mn में देखने को मिल रहा है। किस पर देखने को मिल रहा है बच्चा, Mn में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं।
और यही कारण है कि Mn का जो बोर मैग्नेटो का मान है वो सबसे अधिक होता है। Mn का जो पॉजिटिव 2+ आयन है वो सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय तत्व की यदि बात करेंगे तो यहां पर आप Zn को लिख के आओगे। Zn को आप नॉर्मल अवस्था में भी आयुग्मित लिख सकते हो, सॉरी Zn को आप नॉर्मल अवस्था में भी प्रतिचुंबकीय लिख सकते हो और ऑक्सीकरण अवस्था में भी प्रतिचुंबकीय लिख सकते हो। यहां स्केडियम से जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करेगा और यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब 0 होते हैं तो परिकलित मान भी 0 आएगा और प्रेक्षित मान भी कैसा आएगा, 0 आएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है बेटा, ये 1.73 वाला आपको याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, दिस इज अ 5 इलेक्ट्रॉन। इससे तो आपको एक प्रश्न भी देखने को मिलेगा। इसका प्रश्न यदि आप देखोगे, उदाहरण कहां पर है, तो कहां पर है बेटा इसका उदाहरण, हाँ, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 25 है। ठीक है, तो 25 है, तो यहां पर आपको बताना होगा कि 25 परमाणु क्रमांक वाला एक तत्व है, ये है 21, 22, 23, 24 और ये 25 है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जल वियोजन करने पर उस पर कौन सा आयन आता है, कितने का आता है और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑलवेज आप ये मान लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके निकाल लिए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल लिए, इसलिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहां पर जो उदाहरण से आपको आएगा वो 5.92 आएगा, ये वाला। ये आपका क्वेश्चन ही है, ये आपका क्वेश्चन ही है बुक का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यही था। चुंबकीय गुण 2 प्रकार के गुण होते हैं, कौन कौन से, ये यदि आवर्त सारणी में देखना है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान इसके लिए सबसे अधिक होता है। ध्यान रहे, हमने 4s के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, हम 4s के इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। इसका 0 होता है, इसका भी 0 होता है। इसके बाद में इधर से यदि आप जाओगे तो कम होंगे, इधर से भी आप जाओगे तो कम होंगे, कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होना है। इधर भी जाओगे तो कम होंगे और इधर भी जाओगे तो कम होंगे। इन दोनों के थोड़े थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, जैसे क्रोमियम और Fe के यदि आप देखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण के मान थोड़े से ज्यादा होंगे। ये देखो, इसका 5 है, ये 4.90, 4.90, 3 है, 3.87। तो Mn जो है, यदि आप ग्राफ बना के देखोगे तो एक पहाड़ जैसी संरचना का निर्माण करेगा। यदि आप लोगों को ग्राफ से समझना है तो इस प्रकार से, यदि यहां पर Mn है, यदि यहां पर Mn है तो इस प्रकार से व्यवहार होगा, ये Mn का ज्यादा होगा। बाकी आइट साइड वाले तत्व का जो ग्राफ है, आइट साइड वाले तत्व का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो इस प्रकार से होगा, एक पहाड़ के जैसे होगा। ठीक है, बस डन, यही था आज का लेक्चर, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वो सूत्र और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये वाली बात ज्यादा जरूरी थी। बस ये टेबल बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बेटा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये टॉपिक यहाँ आके समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे रंगीन आयन, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है यदि आपने लेक्चर जो 11th का चैप्टर है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यदि वो आपको बहुत अच्छे से बनता है तो ये वाला भी बन ही जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु कोई बात नहीं, अपन समझ लेंगे। थैंक यू अनामिका, आप लोगों ने बता दिया कि मुझे समझ में आ गया। बस ज्यादा कुछ नहीं है, टेबल याद कर लेना बच्चा, है ना, टेबल से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सर की बात याद रखोगे आप लोग, जब भी इस लेक्चर को देखोगे, टेबल ज्यादा जरूरी है, बस उतनी सी ही है। शुक्रिया बहुत बहुत सभी का, आप लोगों ने इतना अच्छे से देखा। ठीक है, रोज ही क्लास होती है, सभी बच्चों को बताओ। यदि आप स्कूल पे जाते हो, जो बच्चे नहीं जुड़ सक रहे हैं उन्हें भी बताओ। काफी सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी कैसे जाना है, और कोई चीज यदि नहीं मिल रही है तुम्हें यदि जैसे ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिल रही, क्विज लिंक नहीं मिल रही, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ पीडीएफ का बताया, क्विज लिंक्स भी है, वो ऑब्जेक्टिव क्विज पे जाओगे तो वहां पर क्विज लिंक भी मिल जाएगी। प्रॉपरली भर भर के देखना, जैसे कि विलियन चैप्टर आप लोगों का हो गया तो प्रैक्टिस कर लेना, मैडम के फिजिक्स का हो गया तो पहले चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, नोट्स भी वहीं पर है, बुक्स भी, सारी सुविधाएं हैं वहां पर। ठीक है, बस शुक्रिया बहुत बहुत सभी का देखने के लिए, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे कल शायद सैटरडे है, आज फ्राइडे है या सैटरडे, रुक जाओ, मेरे को दिन का ध्यान नहीं है, नहीं आज ट्यूसडे, कल भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, कल भी हमारी क्लास होगी, परसों नहीं होगी, और सैटरडे संडे नहीं होती। ठीक है, रुचि भी है, ओके रुचि, थैंक यू सो मच बेटा, चलो
मिलते हैं कल, ठीक है। इस चैप्टर के भी लेक्चर डल चुके हैं, इस चैप्टर की भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा लिंक, अनलिस्टेड वाली, क्योंकि सभी लोगों को लिंक नहीं मिलती है ना। तो मैं दे दूंगा लिंक, तो आप लेक्चर 1 2 3 4 5 6 यदि कोई मिस हो गया होगा तो वहां से देख लेना, ठीक है। राधे राधे।